ऐसे कई रोग हैं जो आपके बगीचे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कैंकर पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और साल दर साल प्रगतिशील रूप से खराब होते रहते हैं। यदि उन्हें समय रहते हटाया नहीं जाता है तो वे शाखा या पेड़ की मृत्यु का कारण बन सकते हैं और पूरे बगीचे में बीमारी भी फैला सकते हैं। आपके बगीचे के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए कैंकर मैनेजमेंट महत्वपूर्ण है। हिमाचल के सेबों के पेड़ों में दिखने वाले वुड कैंकर्स के दो अलग अलग कारण होते हैं। टहनियों या पेड़ों की मृत्यु का एक कारण सर्दियों के सूरज का संपर्क है, जो ठंडी कठोरता को दूर करता है और निचले तने और शाखाओं में धूप का सामना करने वाली लकड़ी पर ठंड लगने वाली चोट का परिणाम होता है। परिणामस्वरूप मृत लकड़ी सैप्रोफाइट्स या कैंकर रोगजनकों द्वारा उपनिवेशित की जा सकती है। प्रकाश को मोड़ने के लिए सफेद पेंट या लाइम वॉश के उपयोग से सर्दियों की धूप की कालिमा और ठंड की क्षति को रोका जा सकता है और पेड़ के सूर्य के सामने वाले हिस्से में गर्मी के अवशोषण को भी रोका जा सकता है। रोगजनक कैंकर कई प्रकार के कवक और बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जो आमतौर पर घावों से संक्रमित होते हैं। गुलाबी नाखून वाले सिर, यूरोपियन सिल्वर लीफ और तने का कालापन सहित कई फंगल कैंकर हैं। सेब और नाशपाती के जीवाणु कैंकरों में फफोले, छाल और अग्निशामक शामिल हैं। यह वीडियो पेड़ के कैंकरों पर केंद्रित है, जो पूरे सेब उगाने वाले मौसम में घाव के संक्रमण से जुड़े हैं। एक पेड़ अलग अलग तरीकों से जख्मी होते हैं, जैसे कि सेब तुड़ान के दौरान होने वाले निशान, शरद ऋतु में पत्ती गिरने से पत्ती के निशान और सर्दियों में सनबर्न की चोटें। अन्य घावों में हवा की क्षति से टहनियों का टूटना, ओलों से घर्षण, कीड़ों के छेद और सबसे महत्वपूर्ण परूनिंग के कट शामिल हैं। जिस समय क्षति होती है उस समय घाव की सुरक्षा का उपयोग करके पेड़ को बीमारी के जोखिम को कम करना संभव है। हेल नेटों के उपयोग से फल और पेड़ दोनों को नुकसान से बचाया जा सकता है और हवाओं से भी कुछ हद तक बचाया जा सकेगा। परूनिंग से रोग के जोखिम को कम करने के लिए परूनिंग के बाद और बारिश से पहले जितनी जल्दी हो सके कट पर पेंट या पेस्ट का उपयोग करें। घाव की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। रोग को रोकने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण बीजाणु स्रोतों और संख्या को कम करना है। एक बीजाणु इनोकुलम स्रोत के बिना कोई संक्रमण नहीं होता है, जिसका अर्थ है कोई बीमारी नहीं। इनोकुलम प्रबंधन या स्वच्छता में पेड़ों से कैंकर्स को हटाना और ऑर्चर्ड से कैंकर प्रूनिंग्स जैसे इनोकुलम स्रोत शामिल हैं। पेड़ पर कैंकरों की पहचान करने के लिए नियमित निगरानी महत्वपूर्ण है और यह पूरे साल दिन प्रतिदिन के कार्यों के दौरान होनी चाहिए। यदि आप कोई कैंकर देखते हैं और इसका तुरंत इलाज नहीं कर सकते हैं तो पेड़ और कैंकर को पेंट, टेप या रिबन से चिह्नित करें। प्रशिक्षित कर्मचारी या तो कैंकर को काटकर वापस टहनी को साफ करता है या प्रभावित शाखाओं को हटा देता है। इसके बाद घावों को छंटाई, पेंट या पेस्ट और बाग से रोगग्रस्त टहनी को हटाकर उसे संरक्षित किया जाता है। पेड़ और बगीचे से संक्रमण को दूर करने की तुलना में यह जानना कम महत्वपूर्ण है कि कैंकर किस बीमारी का कारण बन रहा है। अधिकांश कैंकर साल भर बढ़ते रहते हैं और बीजाणु पैदा करते हैं। वर्षा और कुछ रोगजनक कीट पूरे बाग में बीजाणुओं को फैला देते हैं, जिससे एक संक्रमण घटना उत्पन्न होती है। पेड़ के संक्रमण के लिए केवल कुछ ही बीजाणुओं की आवश्यकता होती है। एक बार जब कोई घाव संक्रमित हो जाता है तो बीमारी के लक्षण दिखने में हफ्तों, महीनों या वर्षों तक का समय लग सकता है। यही कारण है कि घाव की सुरक्षा और नियमित कैंकर की निगरानी और निष्कासन इतना महत्वपूर्ण है कि एक कैंकर के बाग को नियंत्रण में लाने में वर्षों लग सकते हैं। अपने बगीचे में वर्षों से रोग की प्रगति को समझने के लिए अच्छे रिकॉर्ड और बगीचों के नक्शे बनाएं। इससे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आपके संक्रमित पेड़ कहाँ हैं और क्या आपका कैंकर मैनेजमेंट सफल है या आपको बार बार कैंकर हटाने की जरूरत है। याद रखें, सबसे शक्तिशाली उपकरण इनोकुलम प्रबंधन या स्वच्छता है। स्वस्थ टहनी में कटौती का पता लगाएं, पेंट करें और रोगग्रस्त टहनी को नष्ट कर दें। कोई बीजाणु नहीं, कोई संक्रमण नहीं, कोई बीमारी नहीं।